नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 10 अप्रैल 2018 को बिहार में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी सरकार के काम करने का तरीका अलग है। हमारी सरकार में अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। अब फाइलों को दबाने की संस्कृति खत्म कर दी गई है और सरकार अपने हर मिशन, हर संकल्प को जनता के सहयोग से पूरा कर रही है। जो लोग कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, वो यहां आकर देख सकते हैं कि कैसे 100 वर्ष पहले का इतिहास आज फिर साक्षात हमारे सामने मौजूद है। एक प्रकार से मेरे सामने वो स्वच्छाग्रही बैठे हैं जिनके भीतर गांधी के विचार का, गांधी के आचार का, गांधी के आदर्श का अंश जीवित है। मैं ऐसे सभी स्वच्छाग्रहियों के भीतर विराजमान महात्मा गांधी के उस अंश को शत शत प्रणाम करता हूं। चंपारण की इस पवित्र भूमि पर जन आंदोलन की ऐसी ही तस्वीर 100 वर्ष पहले दुनिया ने देखी थी और आज एक बार फिर दुनिया इस दृश्य को देख करके पूज्य बापू का पुण्य स्मरण पुनः एक बार कर रही है। 100 वर्ष पूर्व चंपारण में देश भर से लोग आए थे। गांधी जी के नेतृत्व में गली गली जाकर काम किया था। 100 वर्ष बाद आज उसी भावना पर चलते हुए देश के अलग अलग हिस्सों के आए लोगों ने यहां के उत्साही नौजवानों, स्वच्छाग्रहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात काम किया है। आज इस विशाल समूह में कोई कस्तूरबा है, कोई राजकुमार शुक्ल है, कोई गोरख प्रसाद है, कोई शेख गुलाब है, लोमराज सिंह है, हरिवंश सहाय है, शीतल राय है, पीर मोहम्मद मुनीस है, कोई डॉक्टर राजेंद्र बाबू है, कोई धरणीधर बाबू है, कोई रामनवमी बाबू है, जेबी कृपलानी जी है। 100 वर्ष पहले जिस तरह सत्याग्रह ने ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन को नई दिशा दे दी, वैसे ही आज का ये स्वच्छाग्रह आप जैसे देश के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दे रहा है। चलो चंपारण, इस नारे के साथ हजारों स्वच्छाग्रही देश के कोने कोने से आकर के आज यहां पर जुटे हैं। आपके इस उत्साह, इस उमंग, इस ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी आतुरता को, बिहार के लोगों की अभिलाषा को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मंच पर आने से पहले मैंने स्वच्छता पर एक प्रदर्शनी भी देखी। इस प्रदर्शनी में नई तकनीक, नए उद्यमों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। मैं चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम हो रहे थे, उनके समापन का भी ये समय है, लेकिन समापन से ज्यादा ये शुरुआत है स्वच्छता के प्रति
हमारे आग्रह को और ज्यादा बढ़ाने की। भाइयों और बहनों, पिछले 100 वर्ष में भारत की 3 बहुत बड़ी कसौटियों के समय यही बिहार है जिसने देश को रास्ता दिखाया है। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो बिहार ने मोहनलाल करमचंद गांधी जी को महात्मा बना दिया, बापू बना दिया था। स्वतंत्रता के बाद जब करोड़ों किसानों के सामने भूमिहीनता का संकट आया, तो विनोबा जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। और तीसरी बार जब देश के लोकतंत्र पर संकट आया, तो इसी धरती के नायक बाबू जयप्रकाश जी उठ खड़े हुए और लोकतंत्र को बचा लिया था। मुझे बहुत गर्व है कि सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक की ये यात्रा में बिहार के लोगों ने एक बार फिर अपनी नेतृत्व क्षमता को प्रस्थापित किया है, दिखाया है। मुझे पता है कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि स्वच्छता के मामले में बिहार की स्थिति को देखने के बाद, उसके बावजूद भी ये मोदी जी ऐसी बात क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक वजह है। नीतीश जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने जो कार्य बीते दिनों करके दिखाया है, उसने सभी का हौसला बुलंद कर दिया है। साथियों, देश में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां स्वच्छता का दायरा 50% से भी कम था। लेकिन मुझे आज हमारे सचिव श्रीमान परमेश्वर जी ने बताया कि 1 हफ्ते के स्वच्छाग्रह अभियान के बाद बिहार ने इस बैरियर को तोड़ दिया है। पिछले 1 हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है। ये गति और प्रगति कम नहीं है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि बिहार बहुत ही जल्द स्वच्छता का दायरा बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत की बराबर करने में सफल हो जाएगा। मैं बिहार के लोगों को, प्रत्येक स्वच्छाग्रही को और राज्य सरकार को इस भगीरथ प्रयास के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए, इस नेतृत्व के लिए हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुछ देर पहले मुझे कुछ स्वच्छाग्रही साथियों को सम्मानित करने का अवसर भी मिला है। मैं उनके प्रयासों की प्रशंसा करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और ये भी देखा, इस काम में बढ़ चढ़ करके जिन्होंने काम किया है, उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। स्वच्छता का महात्मा क्या है, वो हमारी माताएं बहनें भली भांति जानती है। और आज मुझे जिस एक व्यक्ति का
सम्मान करने का अवसर नहीं मिला है। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं आज प्रशासनिक मर्यादाओं को तोड़ करके उस बात का जिक्र करना चाहूंगा। सरकार में काम करने वाले अधिकारियों के लिए अनामिकता होती है, उनका न नाम उनका काम की कोई पहचान नहीं होती है, वो कभी पर्दे के सामने नहीं आते हैं। लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जो बताने का मन करता है। आज भारत सरकार में हमारे एक सचिव श्रीमान परमेश्वर जी अय्यर है क्या, नीचे बैठे होंगे वे इस काम को देख रहे हैं। वो आईएएस अफसर आईएएस की नौकरी छोड़ करके अमेरिका चले गए थे। जीवन अमेरिका में सुख चैन की जिंदगी गुजार रहे थे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने आह्वान किया, बहुतों का आह्वान किया, और मुझे खुशी है कि अमेरिका की उस शानदार जिंदगी को छोड़ करके वो भारत वापस लौट आए। वो आईएएस अधिकारी रहे थे सालों तक, नौकरी छोड़ के चले गए थे। अभी टीवी पर आपने देखा, उनको दिखा रहे थे, फिर से जरा टीवी वाले उनको दिखाएं। अभी टीवी वालों ने उनके पर कैमरा रखा था, फिर से एक बार रखें। हाँ, ये है फिर से वापस आए। मैंने फिर से उनको लिया सरकार में और ये काम दिया। खुद जगह जगह पर जाकर के शौचालय की सफाई करते हैं। और आज परमेश्वर जी जैसे मेरे साथी हो, देश के कोने कोने से आए हजारों स्वच्छाग्रही हो, तो मेरा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि बापू के 150वीं जयंती मनाएंगे, तब तक बापू के सपनों को पूरा करके रहेंगे। पुराने जमाने में कहते थे कि भगवान को 1000 हाथ होते हैं, ऐसा सुनते थे हम लोग। 1000 हाथ वाला होता है भगवान, ऐसा अभी भी पढ़ते सुनते हैं। अब प्रधानमंत्री तो 1000 हाथ वाला हमने कभी सुना नहीं है। लेकिन मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कह सकता हूं कि जो हजारों स्वच्छाग्रही मेरे सामने बैठे हैं, देश का प्रधानमंत्री भी हजारों बाहु वाला बन गया है। आपका कमिटमेंट, आपका पुरुषार्थ, आपका समर्पण, अपना गांव छोड़ करके बिहार की गलियों में आकर के स्वच्छता के लिए काम करने वाले और अपने इलाके में भी स्वच्छता के लिए समर्पित ये स्वच्छाग्रही पूज्य बापू का सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का जो आंदोलन है, उसको एक नई गति, नई ऊर्जा, नई चेतना दे रहे हैं। और इसलिए मैं फिर एक बार आप सबको बधाई देता हूं।